हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा था केवल इंटीग्रल, तो अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। ओके, इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन अप्रोच अंडर वन आर मोर इंटीग्रल साइन। कहने का मतलब है कोई हमारा अननोन फंक्शन दिया गया रहा हो, अननोन फंक्शन दिया गया रहा हो, उस पर हम क्या करें, इंटीग्रल साइन लगा दें। एक या इंटीग्रल साइन लगा दें या दो इंटीग्रल साइन लगा दिया जाए, कितने भी इंटीग्रल साइन लगा दिया जाए वो क्या कहलाएंगे, हमारा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है लैम्डा इंटीग्रल a टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी बराबर एफ एक्स। ठीक है, वैसे भी एक और लिया गया है वाई एक्स बराबर इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी का स्क्वायर वाई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो के एक्स टी लिया गया उसे क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं, और जो हमारा लैम्डा लिया गया है वो क्या है, नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। ओके, यहाँ पर जो वाई एक्स है वो क्या है, अननोन फंक्शन है, और ए और बी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो इतना तो हम जान गए इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम पिछली कक्षाओं में अपने पढ़ चुके हैं जो इक्वेशंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं या तीन प्रकार की होती हैं, जितने प्रकार की होती हैं उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। जैसे इंटीग्रल इक्वेशन आप लोगों ने जब पीछे इक्वेशन में पढ़ा होगा वहाँ पर लीनियर पढ़ा होगा, नॉन लीनियर पढ़ा होगा, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा होगा, ऐसे सब पढ़े हैं, इसमें भी वैसे ही हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इफ अननोन फंक्शन आर लीनियर। कहने का मतलब एग्जांपल में यहाँ देखते हैं, एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। कोई हमारा एक फंक्शन दिया गया है वाई एक्स बराबर 1 प्लस इतना, और एक इक्वेशन इसी प्रकार से दिया गया है वाई एक्स बराबर दिया गया है ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये जो दिया गया है एक प्रकार का हमारा क्या है, इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। ओके, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इफ अननोन फंक्शन आर नॉन लीनियर। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल से यहाँ पर भी समझते हैं, जो हमारा वाई एक्स है यही अननोन फंक्शन होता है। यही फंक्शन अगर हमें कितना दिया जाए, एक नॉन लीनियर वेरिएबल की तरह दे दिया जाए, ऐसा दिया गया है, जो हमारा यहाँ पर एक इंटीग्रल इक्वेशन चूज करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन यही हम लेते हैं वाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी इंटू वाई टी का स्क्वायर इंटू डी टी। ये एक प्रकार से क्या बनेगा, हमारा नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा। ओके, इतना जानने के बाद उसके बाद आए कौन, फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं, फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आ इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जी एक्स वाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। इस प्रकार का जहाँ पर इक्वेशन आ जाए वो उसे हम कैसे कहेंगे, फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। और इसमें जो पैरामीटर्स यूज किए गए हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, एफ एक्स जी एक्स आर and
के एक्स टी आर नोन फंक्शन है, मतलब जो जी एक्स है, एफ एक्स है और के एक्स टी है ये हमें मालूम हो गए। एंड वाई एक्स इज अननोन फंक्शन, जो हमारा वाई एक्स दिया गया हो और वो दिया नहीं रहेगा, अननोन फंक्शन रहेगा, उसे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। लैम्डा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स पैरामीटर होगा। इज अ कॉल्ड फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द थर्ड काइंड। ये जो इंटीग्रल इक्वेशन हमने डिफाइंड किया है, ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन है? फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द थर्ड काइंड। तो हम देखते हैं फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड किसे कहते हैं। वी नो डैट फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड इज कितना? जी एक्स इंटू वाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू वी के एक्स टी वाई टी डी टी। वेयर अगर हमें फ्रीडोल्म में फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल चाहिए, वेयर तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फ्रीडोल्म इंटीग्रेशन फर्स्ट काइंड का करते हैं। तो यहाँ पर जी एक्स जो फंक्शन है उसे हम क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। जीरो मान लिया तो अब यही चीज़ उठा के इसमें हम रख देते हैं। तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ एक्स जो ये चीज़ है ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस लैम्डा जीरो टू ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी बराबर जीरो। यही जो इंटीग्रल इक्वेशन आया इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। ओके, अब हम जानते हैं फ्रीडोल्म इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं वी नो डैट फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड कितना होता है? अभी आपने पढ़ रखा है फार्मूला, जी एक्स वाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू वी के एक्स टी वाई टी डी टी। अगर यहाँ पर हम लेट कर लें जी एक्स बराबर 1, तो जी एक्स बराबर हम इस समीकरण में पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? वाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू वी के एक्स टी वाई टी डी टी। यही जो हमारा प्राप्त हुआ ये क्या कहलाएगा? फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड कहलाएगा। ओके, अब हम जान लेते हैं होमोजीनियस फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड किसे कहेंगे। यहाँ पर भी देखते हैं वी नो डैट फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड
काइंड। थर्ड काइंड है, थर्ड काइंड का इंटीग्रल इक्वेशन यही होता है, वाई एक्स इंटू जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू वी के एक्स टी वाई टी डी टी, यही है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं जी एक्स बराबर 1 एंड एफ एक्स बराबर 0। यही चीज़ उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, वाई एक्स बराबर लैम्डा 0 ए टू वी के एक्स टी वाई टी डी टी। यही हमारा क्या हुआ, जो प्राप्त हुआ इसे ही हम कहेंगे होमोजीनियस फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड काइंड। ओके, अब इसके बाद हम जान लेते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो आप देखते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जी एक्स वाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स, और जो हमारा फ्रीडोल में था ए टू बी था, यहाँ पर लेकिन ए टू एक्स रहेगा, के एक्स टी वाई टी डी टी का यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, केवल ए टू बी जो कांस्टेंट हम लेते थे यहाँ पर ए टू एक्स कर दिया। वेयर ए आर कांस्टेंट, यहाँ पर ए तो कांस्टेंट रहेगा, एंड एफ एक्स जी एक्स एंड के एक्स टी आर नोन फंक्शन होंगे। विल वाई एक्स इज अ अननोन फंक्शन, अननोन फंक्शन, एंड लैम्डा जो होगा उसे क्या कहोगे, नॉन जीरो रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स पैरामीटर होगा। तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द थर्ड काइंड। जब इसे थर्ड काइंड कहते हैं तो फर्स्ट काइंड किसे कहेंगे, आइए हम देखते हैं फर्स्ट काइंड किसे कहेंगे। तो हम देखते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक, लिखते हैं वी नो डेट वोल्टेरा इंटीग्रल equation of third kind is, तो थर्ड काइंड हम जानते हैं जी एक्स वाई एक्स बराबर होगा एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, यही है। तो यहाँ पर भी है वैसे सेम है जैसे फ्रीडोल में किए थे, यहाँ पर भी वैसे होगा। लेट कर लेते हैं, लेट जी एक्स बराबर 0, जी एक्स बराबर जब 0 हो गया तो इसका मतलब फ्रीडोल में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक। यही जो हमारा प्राप्त हुआ ये क्या कहलाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो अब हम देखते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड काइंड। वी नो डैट, यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो डैट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन of
थर्ड काइंड। थर्ड काइंड किसे कहते हो आप? जी एक्स इंटू वाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। यही है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेट करते हैं जी एक्स बराबर 1। तो जो हमारे इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वाई एक्स बराबर होगा एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। ये जो प्राप्त हुआ हमारा, ये क्या कहलाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। तो हम नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस ऑफ सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहेंगे। ठीक है, वी नो डैट, लिखेंगे वी नो डैट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड तो हम अभी देखें सेकंड काइंड क्या होता है, वाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स बराबर अगर 0 हो जाए, एफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा, तब हमारा फंक्शन क्या प्राप्त होगा, लीनियर फंक्शन क्या प्राप्त होगा, वाई एक्स बराबर, ये तो 0 हो गया, लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। ये जो हमारा प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्नल किसे कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।